वेलकम टू फन फैक्ट्स। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है टाइम। टाइम की वर्ड दिन में बहुत बार हम लोग सुनते हैं। कभी कोई पूछ लेता है भाई टाइम क्या हो रहा है, एंड हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि अरे यार 12 बज रहे दोपहर के, राइट। अगर हम लोग एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशन वाइज देखें तो टाइम है क्या। टाइम को टेक्निकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि टाइम एक कंटिन्यूड सीक्वेंस है एग्जिस्टेंस का और इवेंट्स का, जो कि एक इरिवर्सिबल सक्सेशन में चलता है। पास्ट जो कि बीता हुआ कल है, प्रेजेंट जो कि चल रहा आज है, फ्यूचर जो कि आने वाला कल है। फिजिक्स की भाषा में टाइम को आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो हम लोग क्लॉक में देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं वही है टाइम। फिजिक्स में जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वली वर्क करती हैं। आप प्रेजेंट से पास्ट के लिए लगाओ या वो प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए लगाओ, ठीक है। बट इन रियल वर्ल्ड टाइम जो है आपका वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो टाइम ट्रेवल के बारे में अगर हम लोग बात करें, टाइम ट्रैवलिंग है क्या। आप एक जिस समय में प्रेजेंट में हो, मान लो आपको कहीं ट्रैवल करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम से किसी अदर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, राइट। बट क्या आप ये जानते हो कि टाइम ट्रैवलिंग बैक इन टाइम इज नॉट पॉसिबल। क्यों टाइम ट्रैवलिंग बैक इन टाइम इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को वॉयलेट कर देता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि अगर आप यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लो, ठीक है, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो या तो बढ़ेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, बट कभी रिड्यूस नहीं होगी। इसी वजह से हम लोग टाइम में बैकवर्ड्स नहीं जा सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा कुछ नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर ट्रैवल कर सके। एंड नासा ने भी ये कहा है कि टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम लोग को लगता है। टाइम ट्रैवलिंग अगर होगी तो वो एक फिनोमेना के थ्रू होती है जिसको हम लोग टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन को सिंपली अगर समझा जाए तो टाइम डिपेंड करता है कि एक ऑब्जर्वर जो कि टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्थ पे हो एंड आपके एक फ्रेंड को स्पेसशिप में बैठ के हम लोग ने अर्थ के बाहर भेज दिया, एंड नाउ दैट पर्सन जो आपका दोस्त है वो ट्रेवल कर रहा है समवॉट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वो समवॉट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो अगर वो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो टाइम है वो बहुत धीरे बीतेगा, और आपका जो टाइम है अर्थ पे वो तो तेज बीत रहा है। सो आपकी जो एजिंग होगी वो फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू योर फ्रेंड जो कि स्पेस में क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है। इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी थी, उसमें ये फिनोमेना बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इवन स्टीफन हॉकिंग, आप जानते होंगे स्टीफन हॉकिंग को सब लोग। स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी 2009 में, एंड उस पार्टी में उन्होंने सभी टाइम ट्रैवलर्स को इनविटेशन दिया था। बस वो इनविटेशन उन्होंने तब तक नहीं डिस्क्लोज किया था जब तक कि पार्टी ख़त्म नहीं होगी। एंड ही वेटेड बट नो वन शोड अप, एंड बाय दिस ही सेड दैट टाइम ट्रैवल इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता तो कोई ना कोई उनकी पार्टी में ज़रूर आता। सिमिलरली एक और अच्छा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा थिंकिंग में डाल दिया इसने, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए एक लड़का है शिव नाम का, उसने एक टाइम मशीन बनाई, एंड उस टाइम मशीन में बैठ के वो पास्ट में गया, एंड उसने अपने दादाजी को बचपन में ही मार दिया। तो उसके दादाजी जब बचपन में मर गए तो उसके पिताजी नहीं पैदा हुए, एंड उसके अगर पिताजी इस दुनिया में नहीं आए तो वो भी नहीं आएगा। तो अगर वो भी नहीं आएगा तो टाइम मशीन भी नहीं बनेगी, और टाइम मशीन भी नहीं बनेगी तो दादाजी को किसने मारा। एंड ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सिमिलरली कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी लगता है कि टाइम जो है वो जल्दी बीत गया, टाइम जो है वो बहुत धीरे बीत रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो टाइम को ट्रैक करता है पहले तो, एंड वो टाइम को
अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से परसीव करता है। जैसे कि आपका एक रूटीन है, आप डेली वही चीज़ करते हो, तो आपकी मेमोरीज जो है वो थोड़ा कम बनेगी, राइट। एंड टाइम जो है वो भी आपके लिए शायद धीरे बीतेगा। जब आप नए एक्सपीरियंसेस बनाते हो तो टाइम जो है वो धीरे बीतता है, लेकिन अगर आपका एक सेट पैटर्न है, जो आप एक रूटीन है आपका डेली का, आप उसी को फॉलो करते हो, तो टाइम आपके लिए जो है वो तेज़ बीतेगा। एंड आपका माइंड भी वो जो फिक्स रूटीन है उसकी कम मेमोरीज बनाता है इन कंपैरिजन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। जैसे कि कोई नया एक्सपीरियंस किया हम लोग ने, तो उसकी ज़्यादा मेमोरीज बनेंगी। आप कहीं घूमने गए, आप मान लीजिए गोवा गए, तो आपके पास ज़्यादा मेमोरीज बनेंगी दिमाग में, अरे दोस्तों के साथ गोवा गए थे एंड दिस स्टफ हैपेंड, लाइक दैट। सो ह्यूमन माइंड भी टाइम को एनवायरनमेंट के हिसाब से परसीव करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज सपोर्ट अस so that we can bring more fun fact video like this, and thank you.